When I was a student, I used to hear that India is the youngest country in the world. And बड़ा प्राइड होता था, बड़ा प्राउड होता था यार, जवान देश है हमारा. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है अरे यार बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो. एंड फिर लगा कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट मी. प्रोबेबली इतने सारे लोग जो हैं जो कभी यंग हुआ करते थे, आज हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं. और मुझे शैलेंद्र का लिखा हुआ एक गाना बहुत याद आता है, और बहुत क्या खूब कहा था उन्होंने. एक गाना है डॉक्टर साहब, एक तीसरी मंजिल फिल्म है, उसमें शैलेंद्र ने लिखा था, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया. बुढ़ापा जो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को डराती है, परेशान करती है, और सच्चाई है. मतलब हम कितनी भी कोशिश करते हैं, आप जितने भी ऐड वगैरह देखिए, सब बोलते हैं कि आप जवान बने रहेंगे. मतलब इतना डर है, इतना खौफ है बुढ़ापे का, जिसको लोग बेच रहे हैं. ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में, जब हम कैंसर की बात करते हैं और बुढ़ापे की बात करते हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो ये बड़ा खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है. और मुझे पता है कि आप बहुत सारा काम कर रही हैं, और हमें उसके बारे में बताइए. और आप देख रहे हैं मुझे विद डॉक्टर वनीता नरोना, जो कि प्रोफेसर हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारा काम करती हैं जीरेटिक ऑन्कोलॉजी में. डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस इज ऑन वेलकम टू द शो. एंड हमें बताइए कि क्या क्या काम हो रहा है जीरेटिक ऑन्कोलॉजी. पहले तो ये बताइए कि जीरेटिक ऑन्कोलॉजी है क्या, कितना मुकम्मल है और कितना ज़रूरी है हमारे देश में. सो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, अगर आप कहोगे कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो हम मेरे क्या हो गया. दिस इज सो टू गेट टू जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी. सो जीरियाट्रिक मतलब ओल्डर एज, एंड इन इंडिया ओल्डर एज इज डिफाइंड 60 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट उम्र जब 60 के होते हैं दे से रिटायर एंड स्टे एट होम, तो दिस इज आर कट ऑफ फॉर ओल्ड एज. एंड कैंसर, तो जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी मतलब somebody who's old with cancer. तो देर आर प्रॉब्लम्स विद कैंसर, देर आर प्रॉब्लम्स विद ओल्ड एज. तो अगर दोनों साथ साथ होते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. पहले हम कहते थे, सो देर इज लॉट इन आर कंट्री, देर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी. ये आप सही कह रहे हैं, देर इज अ ह्यूज फोकस. लेकिन पीडियाट्रिक, एंड आई एब्सोल्युटली agree that there should be a focus on pediatric oncology. It is a curable phenomenon in small kids. But the number, in terms of sheer numbers, 30% of our patients are geriatric oncology. So 1 out of 3 people who I take care of in my clinic is older and has cancer. So this is, it's an epidemic, it's an explosion. And this is in our hospital. In the community, 50% of people are older with cancer. So every other person. And it's not a regular, you cannot treat a patient who's older as you treat a younger patient. क्योंकि इनके बहुत सारे बीमारियां होते हैं, heart disease, diabetes, lung problems. Because of these diseases, they have lot of medicines interact करते हैं chemotherapy के साथ. There's lot of interactions. They have problems with falls, problems with going to the bathroom, they have problems with depression, anxiety. There are so many issues. इतने सारे social issues होते हैं. They have to depend upon others to bring them to the hospital. So it has to be approached in a totally different manner. So this is very important for all of us to learn importance of geriatric oncology. Wow, you are doing some phenomenal work actually. If I look in the broader perspective, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे यंग लोगों को जब आप ट्रीट करते हैं, या रिलेटिवली जो जेनेटिक पॉपुलेशन नहीं है और जो जेनेटिक पॉपुलेशन है, तो उनमें कितना फ़र्क पड़ता है, और क्या क्या चीज़ें जो डिफरेंशिएटर जो बोलते हैं, जो डेल्टा होता है, वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम्स. एंड आपको एज अ क्लिनिशियन क्या क्या चीज़ें एडिशनली सोचनी पड़ती हैं जो अदरवाइज आपको यंग पॉपुलेशन में नहीं सोचनी पड़ती हैं. So I cannot give you the right answer to the delta, and I'll tell you why. Because जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम करते हैं, it is all in younger people. Older people are not part of clinical trials. हम कैसे सीखते हैं? From clinical trials, from research studies. Older people are not even included in, because there is something called ageism. वो bias होता है. So somebody who's older has lot of other issues. They are not included in the study. So I actually don't know. जो भी मैं treatment दे रही हूँ, it is based on younger patient का treatment. So I am actually don't know whether it is the right treatment for older patients. So the delta is, I would imagine, is huge, but I cannot scientifically tell you वो कितना है. So it is a bit of a shock, but this is the reality. So. ट्रू. सो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंगर पॉपुलेशन में जो आप ट्रीटमेंट देते हैं और ओल्डर पॉपुलेशन में जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो क्या क्या मतलब चीज़ें जो है आप ध्यान में रखते हैं, लाइक इज़ इट रिलेटेड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस, और द डोसेस आपको कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ होता है, और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं और कितने हो सकते हैं. So ट्रीटमेंट के टाइम पे हमें दो डिसीजन लेना है. वन इज़ क्या हमें क्या ट्रीटमेंट देना है. सेकंड इज़
other than the cancer हमें what else do we need to take care of. So treatment I will talk separately, but what else is something जो हम कहते हैं geriatric assessment. Geriatric assessment एक चीज़ होता है. So for an older person we are evaluating बहुत सारे domains होते हैं. So depression, anxiety, medications, falls, comorbidities, काफ़ी सारे चीज़ होते हैं, nutrition, that we have to separately evaluate other than the cancer. So ये geriatric assessment हो गया. ये सब evaluate करके then we decide इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. हमें फिजियोथेरेपी करना है, हमें घर पे देखना है कि वो हैंडल्स लगा दे ताकि वो they don't fall. So there are many non-cancer related चीज़ें जो we have to take care of before we take care of the cancer. In terms of the cancer, yes, doses are different, schedule is different, drugs may be different. There are some drugs which are very toxic. बहुत सारे side effects होते हैं which we are not able to give in older patients. So yes, the treatment decision is different, but this is something important. This is because we are talking, but nobody recognizes this. So normally we are not trained in geriatric oncology. जो I have gone to a very wonderful medical oncology program. I studied at, and I didn't study in India, I studied in Yale Cancer Center. There was zero geriatric oncology. So whatever I learned was regular oncology. So I treated all patients the same. And this is the way it is across the globe and in India. So only once we recognize it, and ye recognition aana, it will take time. But this is, isliye we have had a workshop today here in our conference. So in workshop is a hands-on workshop to teach young clinicians how to evaluate a geriatric patient. So ग्रेट. डॉक्टर साहब, जैसे जब जीरेटिक पॉपुलेशन की आप बात करते हैं, ये तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और मुझे लगता है कि शायद आपका जो क्लिनिक है जीरेटिक क्लिनिक, मेरे ख्याल से एक अनोखा ऐसा क्लिनिक है जो मैंने तो कभी नहीं सुना कि कहीं और किसी सेंटर में ऐसा चल रहा हो. सो क्या लगता है कि आपको कि क्या इसके आई वुड से इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लाइफ इटसेल्फ, और आने वाले सालों में मतलब 5 साल 10 साल 20 साल में आप कहाँ देखते हैं इसको? So in terms, what is the immediate outcome? It is in maybe not in increasing the quantity of life, because that is not in any of our hands. That will be in terms of treatment of the cancer. But there is a huge impact in terms of increasing the quality of their life. So there are many studies on geriatric assessment and patients जिसको chemotherapy मिलती है. There's almost a 20-30% decrease in the side effects of the drugs. So lot of improvement in quality of life, improvement in communication, improvement in end of life wishes. So do you want to, if at end of life, do you want to be in the hospital, do you want to be at home, do you want to be in a nursing home? So all of these things will make a difference in terms of quality of life. Where do we go from here? My vision is maybe 10 years down the line, जो हमारी clinic है, it should not be the only one. It should be replicated all across India. We should have separate clinical trials to understand कि older patients में क्या problems है and how best to treat these patients. So I think in terms of service, in terms of research and education, we should be the ones to give the answers to the world. What happens to older patients with cancer? डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आउट ऑफ क्यूरोसिटी. जो पैलेटिव क्लिनिक्स होती हैं, पैलेटिव केयर और जेनेटिक केयर में कितना फ़र्क है और कैसे डिफरेंट है ये? So palliative is a little palliative care is specifically symptom management. So palliative is for psychiatry, so depression, anxiety, pain, dyspnea. So जो मतलब shortness of breath, जो भी problems as symptoms है, they manage the symptoms. So that's essentially palliative care. They also take care of finances, etc. जो geriatric clinic है, जो geriatric oncology, it is not a symptom management. It is not palliative. It is medical. So you take care of medical problems. You're treating active disease as well. So ग्रेट. बहुत सारा आपने ज्ञानवर्धन किया और बहुत सारी अच्छी बातें बताई जो शायद मुझे भी नहीं पता थी और हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होंगी. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर रनिंग दिस यूनिक सेंटर इन मुंबई, एंड आई विश दैट ये सेंटर जो है रेप्लिकेट हो बहुत सारे शहरों में या सारे शहरों में जहाँ पे भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है. और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है. और थैंक यू सो मच फॉर अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए. thank you so much, Vivek.